नमस्कार दोस्तों, अगर आपको गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 64वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 64वें और एक और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद मुकाबले की शुरुआत हुई। रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरे एडन मार्करम और मिशेल मार्श और लखनऊ की इस धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी ने, जी हां, ओपनिंग बल्लेबाजी ने मैदान में उतरते ही चौकों और छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। पारी का पहला ही ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एडन मार्करम के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला था। तो वहीं इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए अरशद खान के खिलाफ भी लखनऊ के इन दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। आपको बता दें कि लखनऊ की इस लाजवाब ओपनिंग शुरुआत की वजह से मैदान के बाहर बैठे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत भी खुश नजर आने लगे थे। अब लखनऊ की ये ओपनिंग साझेदारी लगातार गुजरात की गेंदबाजी पर दबाव डालती जा रही थी। तो वहीं पारी के 5वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज की एक गेंद पर मिशेल मार्श ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला और एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम के लिए बटोर लिया। जी हां, लेकिन अब तक के इस खेल से ज्यादा रोमांचक था इस पावर प्ले का अंतिम ओवर, जहां पर कगिसो रबाडा गेंदबाजी पर आए थे, जिनके इस ओवर में एडन मार्करम ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में दो आसमानी छक्के कगिसो रबाडा जैसे खतरनाक बॉलर को लगा दिए। पावर प्ले का अंतिम ओवर होने की वजह से ज्यादा रन लखनऊ की बल्लेबाजी इस ओवर में बनाने की कोशिश कर रही थी और इस पावर प्ले में किसी खतरनाक बल्लेबाजी के चलते, जी हां, इसी खतरनाक बल्लेबाजी के चलते लखनऊ की टीम ने, आपको बता दें कि 53 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वहीं पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने सोचा था कि लखनऊ की ये ओपनिंग जोड़ी थोड़ा अब संभली हुई बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की गेंदबाजों पर रहम दिखाएगी, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ और पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ मिशेल मार्श ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत बाहर उन्होंने ये गेंद डाली थी, जिसका बखूबी फायदा उठाते हुए मिशेल मार्श ने एक लाजवाब चौका इस गेंद पर लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार फुल शॉट लगाते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में मिशेल मार्श के बल्ले से सभी को एक धमाकेदार छक्का भी देखने को मिला था। अब गुजरात की गेंदबाजी मुश्किल में नजर आने लगी थी। लखनऊ की गजब की ओपनिंग साझेदारी ने देखते ही देखते 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अपने मेन गेंदबाज का ऐसा हाल होता हुआ देखकर तुरंत ही गुजरात के कप्तान ने स्पिन गेंदबाजी को मैदान में उतारा और पारी का 8वां ओवर, जी हां, आपको बता दें कि साई किशोर डालने आए, लेकिन साई किशोर के खिलाफ भी मिशेल मार्श ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक तूफानी छक्का लगा दिया। आपको बता दें कि मिशेल मार्श के इस मुकाबले में बल्लेबाजी देखने लायक थी। कप्तान शुभमन गिल अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में नजर आने लगे थे, लेकिन फिर एक बार हिम्मत करके उसके अगला यानी 9वें ओवर फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को शुभमन गिल ने डालने दिया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा अपने पिछले ओवर से कुछ भी सीख नहीं पाए थे और इस ओवर में फिर से मिशेल मार्श के सामने प्रसिद्ध कृष्णा छोटी गेंदबाजी करते दिखे, जिस पर मिशेल मार्श ने फिर से एक चौका बटोर लिया। तो वहीं इस ओवर में जब एडन मार्करम स्ट्राइक पर आए तब उनके भी बल्ले से एक महत्वपूर्ण चौका लखनऊ की टीम को मिल चुका था। पहली बार गुजरात की तेज गेंदबाजी किसी टीम के बल्लेबाजी के सामने शुरुआती ओवरों में नाकामयाब होती नजर आने लगी थी, जिस वजह से गुजरात के कप्तान सोचने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन इस पारी के 10वें ओवर में साई किशोर के खिलाफ मिशेल मार्श ने एक गजब का छक्का लगाते हुए केवल 33 गेंदों में अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। डगआउट में बैठे लखनऊ के खिलाड़ियों से लेकर लखनऊ के सभी स्पोर्ट स्टाफ ने, जी हां, मिशेल मार्श की इस पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी। मिशेल मार्श और एडन मार्करम की यह साझेदारी अब 91 रनों की हो चुकी थी, लेकिन साई किशोर के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिशेल मार्श के साथ बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम शाहरुख खान के हाथों इस गेंद पर कैच आउट हो गए। एडन मार्करम इस मुकाबले में 24 गेंदों में 36 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। लखनऊ की इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब निकोलस पूरन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था।
लेकिन लखनऊ के इस सबसे खतरनाक बल्लेबाज ने अपनी पहली ही गेंद पर इस विकेट वाले ओवर में साई किशोर को एक गजब का छक्का लगाकर अपनी इस पारी का आगाज किया था। आपको बता दें कि लखनऊ के गजब की बल्लेबाजी कर रहे ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श को रोकना अब गुजरात की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि ये खिलाड़ी अब इस मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। आपको बता दें कि इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज राशिद खान को गेंद थमाई और इस पारी का 12वां ओवर डालने को कहा। लेकिन राशिद खान जैसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज कभी इस मुकाबले में ऐसा बुरा हाल हो जाएगा, ये किसी ने भी इस मुकाबले में नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये ओवर डालना है राशिद खान के खिलाफ खड़े मिशेल मार्श ने इस ओवर में राशिद खान को लगातार 3 चौके और 2 आसमानी छक्के लगा दिए थे और इस एक ही ओवर में 25 रन बनाकर कप्तान शुभमन गिल के एक और प्लान पर पानी फेर दिया था। लखनऊ की टीम अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। गुजरात की गेंदबाज अब इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थे, लेकिन इसी दरमियान गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक ओवर डाला, जिसने थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन लखनऊ की रन गति पर लगाम लगाई थी। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए राशिद खान के खिलाफ निकोलस पूरन ने एक दंदनाता छक्का लगा दिया। देखते ही देखते निकोलस पूरन और मिशेल मार्श की ये साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। तो वहीं इसी बीच पारी का 15वां ओवर डालने आए साई किशोर के खिलाफ भी निकोलस पूरन ने अपनी ताकत दिखाई और इस ओवर में भी एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के इस खराब प्रदर्शन से बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। मिशेल मार्श और निकोलस पूरन की ये साझेदारी लखनऊ की टीम के लिए किसी वरदान की तरह साबित हो रही थी। तो वहीं पारी का 16वां ओवर तो सबसे रोमांचक ओवर इस मुकाबले का साबित हुआ, जहां पर सेट हो चुके लखनऊ की इस जोड़ी के सामने मोहम्मद सिराज खड़े थे। लेकिन मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी मिशेल मार्श ने इसी ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। तो दोस्तों वहीं उसके बाद स्ट्राइक पर आए निकोलस पूरन ने भी इस ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाज को स्टंप के पीछे अपने ही अंदाज में लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि निकोलस पूरन के इस शॉट से मोहम्मद सिराज को ज्यादा प्रभावित नहीं दिख रहे थे, जिस वजह से निकोलस पूरन और मोहम्मद सिराज के बीच थोड़ी कहा-सुनी भी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज के इस गुस्से के सामने निकोलस पूरन ने अपने बल्ले से जवाब दिया और इस ओवर की आखिरी 2 गेंद पर एक चौका और एक ताबड़तोड़ छक्का मोहम्मद सिराज को लगा दिया। निकोलस पूरन की इस बल्लेबाजी ने मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर एक गहरी चोट दी थी। खास तौर से दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम ओवरों में भी लखनऊ की ये बल्लेबाजी गुजरात की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित होने लगी थी। तो वहीं उसके अगले ओवर में अरशद खान के खिलाफ भी यही दृश्य सभी को फिर एक बार देखने को मिला, जहां पर इस ओवर के शुरुआत में निकोलस पूरन ने एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आए मिशेल मार्श ने एक महत्वपूर्ण चौका अरशद खान की इस गेंद पर लगा दिया था, जिसने मिशेल मार्श को 99 रनों पर पहुंचा दिया था। आपको बता दें कि मिशेल मार्श बस 1 रन से इतिहास रचने से दूर थे और उसकी अगली गेंद पर 1 रन लेकर मिशेल मार्श ने अपने आईपीएल करियर का पहला ऐतिहासिक शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। खुद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने मिशेल मार्श की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए खड़े होकर तालियां भी बजाई थी। आपको बता दें कि गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के तो चेहरे का रंग ही इस मुकाबले में अब उड़ चुका था, क्योंकि मिशेल मार्श और निकोलस पूरन आपको बता दें कि उनकी ये साझेदारी अब शतकीय साझेदारी बन चुकी थी। आखिरी के ओवरों में तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात की गेंदबाजी मिशेल मार्श और निकोलस पूरन का सामना करने से भी डर रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पारी के 18वें ओवर में निकोलस पूरन ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि निकोलस पूरन का ये अर्धशतक केवल 23 गेंद में पूरा हुआ था और यही कारण था कि गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में इतना ज्यादा सदमे में थी। जी हाँ, आपको बता दें कि वहीं इसी 18वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को एक के बाद एक 2 कमाल के छक्के मिशेल मार्श ने इस ओवर में लगा दिए और इसी के साथ लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब इस पारी का 19वां ओवर अरशद खान को डालने दिया गया, लेकिन अरशद खान ने इस ओवर में वो करके दिखाया जो पूरी गुजरात की गेंदबाजी नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर की पहली गेंद पर अरशद खान ने शतकवीर मिशेल मार्श को शेरफन रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट कर दिया। मिशेल मार्श इस मुकाबले में 64 गेंदों की 117 रनों की एक विशाल पारी खेलकर आउट हो गए थे। मिशेल मार्श का ये विकेट आखिरी कुछ बची हुई गेंद में गुजरात की टीम के लिए एक बड़ी राहत थी।
अब मैदान पर लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए थे, लेकिन इस 19वें ओवर में निकोलस पूरन ने अरशद खान को एक धमाकेदार छक्का इस ओवर में लगा दिया था। विकेट गिरने का कोई भी असर निकोलस पूरन की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। तो वहीं अब इस पारी का अंतिम ओवर का कगिसो रबाडा डालने आए। आपको बता दें कि लेकिन कगिसो रबाडा के इस अंतिम ओवर में कप्तान ऋषभ पंत पहली बार अपने असली फॉर्म में नजर आए और इस ओवर में 2 शानदार छक्के लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने इस ओवर में लगा दिए थे और अंतिम ओवर में इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते लखनऊ की टीम ने 235 रनों का एक विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। जी हां दोस्तों, उसके बाद लखनऊ से मिले 236 रनों के एक पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी, जी हाँ ओपनिंग ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इस साल की सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही लखनऊ की गेंदबाजी को अपना असली फॉर्म दिखाना शुरू कर दिया। पारी का पहला ओवर डालने आए आकाश महाराज के खिलाफ इस ओवर की पहली ही गेंद पर सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन ने एक कमाल का चौका लगा दिया और इसी चौके के साथ गुजरात का ये रन चेज शुरू हुआ। तो वहीं इसी ओवर में 5वीं गेंद पर फिर से साई सुदर्शन के बल्ले से एक और चौका सभी को देखने को मिला। आपको बता दें कि साई सुदर्शन की पहली ही ओवर में इस खतरनाक बल्लेबाजी से उनके फॉर्म का अंदेशा लगाया जा सकता था। तो वहीं इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए आकाशदीप के खिलाफ इस ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक चौका लगा दिया, लेकिन दोस्तों बाद में चेक करे जाने पर वे गेंद सीधे पहले साई सुदर्शन के पैड पर लग रही थी, जिस वजह से वो LBW आउट थे। लेकिन IPL न करने की वजह से अंपायर ने भी उसे आउट करार नहीं दिया और साई सुदर्शन को एक बड़ा जीवनदान पारी की शुरुआत में ही मिल गया। तो वहीं फिर से कप्तान ऋषभ पंत ने इस पारी का तीसरा ओवर आकाश महाराज को डालने दिया था, लेकिन दोस्तों अब इस ओवर में इस नौजवान गेंदबाज का सामना शुभमन गिल से था और स्ट्राइक पर खड़े थे शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल ने एक ही ओवर में 3 लगातार चौके लगाकर इस लखनऊ के गेंदबाज पर दबाव बढ़ा दिया। आपको बता दें कि कप्तान ऋषभ पंत लगातार अपने गेंदबाजों पर गुस्सा नजर आ रहे थे। तो वहीं उसके अगले ओवर में भी आकाशदीप के खिलाफ भी शुभमन गिल ने यही फिर से करके दिखाया और 2 लगातार चौके इस ओवर में भी लगा दिए। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने फिर से अपनी टीम को एक लाजवाब शुरुआत इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिलाई थी, जिसने कप्तान ऋषभ पंत की परेशानियां बढ़ा दी थी। लेकिन तभी कप्तान ऋषभ पंत ने एक सटीक गेंदबाजी में बदलाव किया और पारी का 5वां ओवर विलियम ऑरुक को डालने दिया। लेकिन विलियम ऑरुक के खिलाफ साई सुदर्शन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के गेंदबाज ने इस ओवर में अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए अद्भुत फॉर्म चल रहे साई सुदर्शन को, जी हां अद्भुत फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 16 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि गुजरात की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब जॉस बटलर मैदान में उतरे थे, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान के खिलाफ नए बल्लेबाज जॉस बटलर ने एक अलग ही रवैये के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में जॉस बटलर ने आवेश खान को इस ओवर में 2 चौके और 2 धमाकेदार छक्के लगाकर 21 रन इस ओवर में, जी हां इस ओवर में ही लगा दी। जॉस बटलर मानो मैदान के बाहर से ही सेट होकर बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में उतरे थे। जॉस बटलर की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से पावर प्ले में 67 रन गुजरात की टीम ने लखनऊ की गेंदबाजी के आगे बना ली। इतना बड़ा लक्ष्य सामने होने के बाद भी गुजरात की बल्लेबाजी लखनऊ की गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रही थी। पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी लखनऊ की ये धमाकेदार बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और पावर प्ले के बाद पारी का 7वां ओवर शाहबाज अहमद को डालने दिया, लेकिन उनके भी इस पावर, जी हां आपको बता दें कि इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करने के बावजूद शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका इस ओवर में लगा दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा विकेट लखनऊ की टीम को दिला दिया और इस ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को आवेश खान ने अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में आपको बता दें कि गेंद में 35 रन 20 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि कप्तान शुभमन गिल
अपने इस शॉट से बहुत ही निराश नजर आ रहे थे, लेकिन लखनऊ की टीम को जिस विकेट की जरूरत थी वही विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर अब उन्हें मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए शेरफन रदरफोर्ड आए थे, लेकिन तभी कप्तान ऋषभ पंत ने फिर से आकाश महाराज को गेंदबाजी पर लगाया और आकाश महाराज ने आते ही अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर गुजरात के एक और विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां, सेट हो चुके जॉस बटलर 18 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए थे। आपको बता दें कि जॉस बटलर का ये विकेट गुजरात की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी झटका था। जी हां दोस्तों, गुजरात के लिए जो 3 बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन हर एक मुकाबले में बना रहे थे, वो तीनों ही बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर शाहरुख खान उतरे थे। अब यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना गुजरात की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था और फिर यहां से शाहरुख खान और शेरफन रदरफोर्ड ने इस जिम्मेदारी को बखूबी उठाया और अपनी टीम को विरोधी टीम के सामने झुकने नहीं दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए विलियम आरूख को शाहरुख खान ने इस ओवर में धमाकेदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं उसके अगला ओवर, जी हां, आकाशदीप डालने आए, लेकिन आकाशदीप के खिलाफ शेरफन रदरफोर्ड ने अपनी ताकत दिखाई और इस ओवर में एक शानदार छक्का अपने बल्ले से भी लगा दिया। तो वहीं इस ओवर में शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी इस ओवर में एक गजब का छक्का लगा दिया। अब यहां से फिर से गुजरात की जीत की उम्मीद जगने लगी थी। फिर से कप्तान ऋषभ पंत दबाव महसूस करने लगे थे। तो वहीं पारी के 14वें ओवर में तो आवेश खान जैसे अनुभवी गेंदबाज को भी शाहरुख खान और शेरफन रदरफोर्ड की जोड़ी ने नहीं छोड़ा और इस ओवर में इन दोनों ने आवेश खान को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। इन दोनों की ये साझेदारी अब लखनऊ की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने लगी थी। आपको बता दें कि देखते ही देखते इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब लखनऊ की गेंदबाजी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा खतरे का इशारा था। ये साझेदारी तोड़ना लखनऊ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन पारी का 15वां ओवर शाहबाज अहमद को देना कप्तान ऋषभ पंत की एक और बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस स्पिन गेंदबाज के सामने इन 2 सेट बल्लेबाजों ने फिर से अपनी ताकत का असली जलवा दिखाया और इस ओवर में भी एक चौका और एक चौका तो लगाया ही और 2 छक्के गुजरात की टीम को मिल गए। अब लखनऊ की गेंदबाजी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। ये साझेदारी इस मुकाबले को लखनऊ के हाथ से छीनती दिख रही थी। तो वहीं उसके अगले ओवर में भी गुजरात की इस खतरनाक जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब ये रोमांचक मुकाबला अंतिम 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 54 रनों की दरकार थी। और अब इस पारी का 17वां ओवर, जी हां, आपको बता दें कि 17वां ओवर विलियम आरूख डालने आए और इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर गुजरात की इस आग उगलती हुई साझेदारी को ही तोड़कर रख दिया और इस गेंदबाज ने सेट हो चुके शेरफन रदरफोर्ड को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि शेरफन रदरफोर्ड इस मुकाबले में 22 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। विलियम आरूख ने गुजरात की 86 रनों की एक विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था, जिस वजह से कप्तान ऋषभ पंत पहली बार इस मुकाबले में खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान इस पारी ने इस मुकाबले में फिर से जान भर दी थी, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया को भी विलियम आरूख ने हिम्मत सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि राहुल तेवतिया इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं विलियम आरूख ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए, जिस वजह से जी हां, आपको बता दें कि अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 50 रन बनाने थे। दबाव फिर एक बार गुजरात की टीम के ऊपर था। अब इस पारी का 18वां ओवर शाहबाज अहमद डालने आए थे। तो वहीं अब आपको बता दें कि बल्लेबाजी के लिए अरशद खान मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 18वें ओवर में भी शाहबाज अहमद ने गुजरात के इन 2 बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर शाहबाज ने अरशद खान को विलियम आरूख के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि अरशद खान इस महामुकाबले में 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं शाहबाज अहमद के इस ओवर से गुजरात की टीम को बस 7 रन मिले, जिस वजह से आखिरी 2 ओवरों में गुजरात की टीम को 43 रनों की दरकार थी। लखनऊ के अंतिम ओवर में सटीक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को फिर से उनकी तरफ मोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए राशिद खान मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर अब आवेश खान को डालने दिया गया। लेकिन अंतिम ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करने के लिए मशहूर हो चुके आवेश खान ने शाहरुख खान जैसे सेट बल्लेबाज तक
जी हां, उन तक को इस ओवर में हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। तो वहीं अपने इसी ओवर में आवेश खान ने शाहरुख खान को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान इस मुकाबले में 29 गेंदों में 57 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन अब शाहरुख खान के साथ ही गुजरात की इस मुकाबले की जीत की उम्मीद भी मैदान छोड़कर बाहर चली जा रही थी। अब मैदान पर कगिसो रबाडा आए थे। इस 19वें ओवर में आवेश खान ने बस 5 रन दिए थे, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंद पर गुजरात की टीम को 38 रन बनाने थे, जो पूरी तरह से मुकाबले में अब नामुमकिन था। अब इस पारी का अंतिम ओवर आयुष बदौनी को डालने दिया गया और आयुष बदौनी ने अपने इस ओवर में कगिसो रबाडा को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि कगिसो रबाडा इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मैदान पर साई किशोर उतरे थे, लेकिन अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर साई किशोर को भी आयुष बदौनी ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ लखनऊ की टीम ने 33 रनों की इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल कर लिया। आपको बता दें कि और बड़ा कारनामा करके दिखाया दोस्तों। एक समय पर गुजरात की टीम ने इस मुकाबले में लखनऊ की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और इस मुकाबले को लगभग अपने कब्जे में कर लिया था। शाहरुख खान और शेरफुन रदरफोर्ड की जोड़ी ने इस मुकाबले में लगभग अंत तक अपनी टीम को इस मुकाबले में जीवित रखा था, लेकिन डेथ ओवरों में ऋषभ पंत के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में बाजी मार ली और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ की टीम को इस महामुकाबले में जीतने के पीछे और इतना बड़ा स्कोर गुजरात की टीम के आगे खड़ा करने के पीछे लखनऊ के एक विस्फोटक बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और इस खिलाड़ी का नाम था मिशेल मार्श, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपनी बल्लेबाजी का कहर गुजरात की गेंदबाजी पर अपने बल्ले से बरसाया। जी हां, और इस महामुकाबले में केवल 64 गेंदों में 117 रनों की एक विशाल पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपने बल्ले से 10 चौके और 8 हैरान करने वाले छक्के भी लगाए। इसी खिलाड़ी की वजह से लखनऊ की टीम इस मुकाबले में बाजी मार पाई। तो दोस्तों, आप मिशेल मार्श की इस अद्भुत मैच जिताने वाली शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।